गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को वीकली करंट अफेयर्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे इस सप्ताह के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से हम हैं, वैसे सारे प्रश्नों को हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। आपको इससे पहले जनवरी माह का 4 वीकली करंट मिलेगा, आप सभी उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आपका फरवरी को भी इससे पहले 2 वीकली करंट अफेयर्स क्लासेज गया है, आप सभी उसको भी देख सकते हैं। इससे आपका जो है वो करंट अफेयर में काफ़ी जो है वो तैयारी अच्छी होगी, इसलिए आप सभी उसे देखें। और जब भी समय मिले आप जो है वो जब भी मंथ का करंट अफेयर्स रिवाइज करना है तो आप चारों वीडियो को देख ले। 1 घंटा में आपका जो है वो सब जो है वो मंथ का जो है वो करंट अफेयर्स आपका रिवाइज हो जाएगा, इसलिए आप सभी उसे देखते रहें। और इसी के साथ आइए आज के जो भी महत्वपूर्ण इस वीक का है उसको देखते हैं। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं दिवस से। तो ध्यान रखिएगा, दिवस में सबसे पहले है कि 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया, ध्यान रखिएगा। इसका थीम क्या है इस बार 2022 का? तो टू रेडियो टू ट्रस्ट, टू रेडियो टू ट्रस्ट इस बार का थीम है, ये ध्यान रखेंगे। 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और ये राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखना है आपको। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली महिला भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी 1925 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन का, ध्यान रखिएगा। जबकि पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष 1917 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में एनी बेसेंट रही थी। तो इस तरह से इस प्रश्न को आप ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। और ध्यान रखेंगे कि 12 फरवरी को ही दयानंद सरस्वती की 198वीं जयंती मनाया गया। 198वीं जयंती दयानंद सरस्वती का मनाया गया कब? तो 12 फरवरी को ही दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किया था, ध्यान रखिएगा। तो इनकी 198वीं जयंती मनाया गया। 1824 ईस्वी में इनका जन्म गुजरात के मौलवी रियासत में हुआ था। और इनका मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम मूल शंकर था, आपको ध्यान रखना है ये प्रश्न को। अगला है कि 15 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया। कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस जो है वो आपको 15 फरवरी को मनाया गया। 16 फरवरी को गुरु रविदास जयंती मनाई गई और रविदास की 145वीं जयंती मनाई गई, ध्यान रखिएगा, गुरु रविदास की। और इनकी 16 फरवरी को रविदास जयंती हर वर्ष मनाई जाती है। अगला है कि 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी जयंती, खासकर महाराष्ट्र में जो है वो यह काफी जो है उत्साह के साथ मनाया जाता है, शिवाजी महोत्सव। तो छत्रपति शिवाजी जयंती 19 फरवरी को, और इस बार इनकी 392वीं जयंती मनाई गई है, ध्यान रखना है। अगला है कि अंतरराष्ट्रीय एपिलेप्सी दिवस, अंतरराष्ट्रीय एपिलेप्सी दिवस जिसे हिंदी में मिर्गी दिवस कहा जा सकता है। तो अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस फरवरी के सेकेंड सोमवार को, यानी कि फरवरी माह के दूसरी सोमवार को अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। और इस बार 14 फरवरी को मनाया गया है। 14 फरवरी ये डेट को जो है आप सभी काफी अच्छे तरह से वाकिफ होंगे, तो ये तो बेहतर हमसे आप सभी जरूर जानते होंगे। तो 14 फरवरी सेकेंड सोमवार, ध्यान रखिएगा। और इस बार इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे मनाया गया। अगला जो टॉपिक है हम लोग का वो नियुक्तियां है। तो दिवस आप हम बार बार बोलते हैं कि दिवस, इससे आपका क्लियर होगा। 4 वीडियो देखेंगे तो टोटल जो है उस मंथ के दिवस क्लियर हो जाएंगे। जैसे आप जनवरी के पीछे 4 वीडियो गया है वीकली, तो वो चारों देखेंगे तो आपका पूरा जनवरी का एक तरफ से जो है दिवस क्लियर हो जाएगा, नियुक्तियां क्लियर होगा। तो इस तरह से आप जो है वो देखें, फिर भी उसको जो है रिवाइज करके देखते रहें, इससे आपका तैयारी काफी बेहतर होते चले जाएंगे। तो इसलिए आप सभी समय दें। अगला है नियुक्तियां में कि एन चंद्रशेखरन को टाटा सम्स के सीईओ
टाटा सन्स के सीईओ के लिए इनका सेकंड कार्यकाल के लिए जो है वो एन चंद्रशेखरन को बनाया गया अगले 5 वर्ष के लिए, ध्यान रखिएगा ये सेकंड कार्यकाल है इनका। इसके अलावा अगर टाटा से हम देखें तो एक प्रश्न यहाँ देखने के लिए मिला कि इस बार रतन टाटा को जो है आपका चेयरमैन जो है वो टाटा के उनके असम वैभव पुरस्कार दिया गया। असम का सर्वोच्च पुरस्कार होता है असम वैभव पुरस्कार, तो रतन टाटा को नामित किया गया। कुल 19 व्यक्तियों को चुना गया है इसमें, जिसमें रतन टाटा का भी नाम है और यह पुरस्कार मुंबई में प्रदान किया गया है, ध्यान रखना है आपको। अगला है कि गीता मित्तल को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यों के निर्वहन के लिए प्रशासकों की समिति का अध्यक्ष बनाया गया, ध्यान रखिएगा। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यों के निर्वहन के लिए प्रशासकों की समिति का अध्यक्ष गीता मित्तल को बनाया गया है। अगला है कि फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर को जर्मनी का राष्ट्रपति बनाया गया, फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। अगला है कि विनीत जोशी सीबीएसई के अध्यक्ष, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जो है काउंसिल का, ये विनीत जोशी को अध्यक्ष बनाया गया, ध्यान रखिएगा काफी वीवीआई प्रश्न है ये। सीबीएसई के अध्यक्ष विनीत जोशी। अगला है कि कला रामचंद्रन गुरुग्राम की पहली महिला कमिश्नर बनी है, गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त यानी कि कमिश्नर बनी कला रामचंद्रन। अगला है कि जी अशोक कुमार भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बने, ये पहली बार इसका गठन हुआ है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, और ये जी अशोक कुमार को सौंपा गया। और ये जो है ध्यान रखिएगा समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया है इस पोस्ट का। अगला है कि मनोज तिवारी जो कि आपका दिल्ली में सांसद हैं, तो मनोज तिवारी को बिहार के खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ध्यान रखिएगा। ये आपका शाहनवाज हुसैन आपका उद्योग मंत्री है बिहार में, उन्हीं के द्वारा ये नॉमिनेट किए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर किसे, तो मनोज तिवारी को। अगला है कि सी बंसी पोनप्पा जो है इन्हें भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया सी बंसी पोनप्पा को, ध्यान रखिएगा। अगला जो टॉपिक है वो खेल है, तो हम लोग दिवस देखें और नियुक्तियां देखें। अब जो देखना है वो आपका क्या है, तो खेल है। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जनवरी 2022 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया, तो मेल में कीगन पीटरसन को दिया गया, यानी कि पुरुष में कीगन पीटरसन जो कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, और महिला में हीथर नाइट को इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जिन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया, ध्यान रखेंगे। तो जनवरी के लिए हर माह जो है यह पुरस्कार दिया जाता है, इसकी शुरुआत जनवरी 2021 से हुई थी, ध्यान रखिएगा, और 2022 में कीगन पीटरसन और हीथर नाइट को दिया गया। अगला है कि रेल मंत्रालय द्वारा दिल्ली के किशनगंज, ध्यान रखिएगा बिहार के किशनगंज नहीं, दिल्ली के किशनगंज में भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की मंजूरी दी, भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की मंजूरी दिया गया है दिल्ली के किशनगंज में स्थापित करने के लिए रेल मंत्रालय के द्वारा। अगला है कि 70वीं राष्ट्रीय सीनियर बॉलीवुड चैंपियनशिप, राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप, ध्यान रखिएगा, और इसके विजेता पुरुष में हरियाणा रहा है और महिला में केरल रही है, ध्यान रखिएगा, महिला में केरल और पुरुष में हरियाणा, और इसका आयोजन भुवनेश्वर के अंदर किया गया ओडिशा में, ध्यान रखना है, राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2022। अगला है कि फीफा क्लब विश्व कप 2021 के विजेता चेल्सी क्लब रहा, जो कि इंग्लिश क्लब है, इंग्लैंड का एक क्लब है, और इसका आयोजन यूएई के द्वारा में किया गया था, संयुक्त अरब अमीरात में, और वहीं पे चेल्सी क्लब को यह दिया गया। तो इस तरह से हम लोग 3 टॉपिक किए। अब कुछ अन्य हैं जिसको हम लोग देखेंगे, तो आइए इसको देखते हैं। कह रहा है कि लोकतंत्र सूचकांक 2021, ध्यान रखिएगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोकतंत्र सूचकांक 2021 में फर्स्ट स्थान पे नॉर्वे है, लास्ट पे अफगानिस्तान है, और भारत का स्थान 46 है, यानी कि 46वें स्थान पे अपना भारत है।
अगला है कि पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देने हेतु, यानी कि पर्यावरण को बचाव करते हुए खेती को बढ़ावा देने हेतु जीवा कार्यक्रम शुरू किया गया है नाबार्ड के द्वारा, जिसकी स्थापना 1982 में शिवरामन समिति के सिफारिश पर किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो जीवा कार्यक्रम शुरू किया है नाबार्ड, ये ध्यान रखना है आपको। अगला है कि कोआला, कोआला जो है एक शाकाहारी जानवर है और ये ऑस्ट्रेलिया में इसे लुप्त प्राय प्रजाति घोषित किया गया। आपका 50% लगभग इनकी संख्या थी, लेकिन आप पहले सुने होंगे कि वहां पे जो है जंगलों में आग लगा था, जिसकी वजह से इनकी संख्या लुप्त होते नजर आ रही है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया में इसे लुप्त प्राय प्रजाति घोषित किया गया, किसे, कोआला को। अगला है कि मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर, ध्यान रखिएगा, मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर और हेलियोस्वार्म जो है वो नासा की सूर्य मिशन है। नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसी का सूर्य मिशन है जो अभी चर्चा में रहा है। ये आपका जो है वो रेडियो तरंगों को खासकर जो है वो परावर्तित करने के लिए ऐसा जो है मिशन को शुरू किया है नासा ने। अगला है कि भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कौन होगा, तो ये सूरत होगा। अभी बुलेट ट्रेन जो है गुजरात में चलने वाली है, जिसका पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कौन होगा, तो सूरत होगा, और ये चलेगी मुंबई से अहमदाबाद के भी, ध्यान रखिएगा। 320 किलोमीटर प्रति आवर इसका स्पीड होगा और ये जापान की सहायता से स्थापित हो रही है, ध्यान रखना है, जापान की सहायता से, और पहला स्टेशन सूरत होगा। अगला है कि कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा गया है 2024 तक, यानी कि पूरी तरह से जो है कृषि क्षेत्र में जो है अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना है, कब तक, तो 2024 तक। अगला है कि कर्नाटक सरकार कौशल और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय, कौशल और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय बनाने की योजना बना रही है, यानी कि ध्यान रखिएगा कर्नाटक सरकार जो है कौशल और उद्यमिता विकास विश्वविद्यालय बनाने की योजना बना रही है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो नवाचार को बढ़ावा देने, तो स्किल को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। अगला है कि कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप, कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप, इसको शुभारंभ किया है नीति आयोग, अटल नवाचार मिशन और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये तीनों ने मिलकर युवा समस्या को समाधान हेतु इसका शुभारंभ किया है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन, तो नीति आयोग, अटल नवाचार मिशन और आपका यूएनडीपी। अगला है कि यूएसए ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने का ऐलान किया है। सोलोमन द्वीप, ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, जिसकी राजधानी होनेरिया है, इसकी राजधानी होनेरिया है, जो कि पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में स्थित है ये द्वीप, और यहाँ पे दूतावास खोलने का ऐलान किया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। क्यों, क्योंकि यहाँ चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, तो चीन के प्रभाव कम करने के लिए अपना दूतावास खोलने का जो है वो मंजूरी दिया है यूएस ने, ध्यान रखिएगा। अगला है होप एक्सप्रेस, काफी चर्चा में है होप एक्सप्रेस, तो कैंसर के रोकथाम हेतु होप एक्सप्रेस शुरू किया है, कौन, तो महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार में, ध्यान रखिएगा, और यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। अगला है कि भारत सरकार ने 54 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया, अभी जो है हाल ही में चर्चा में आया, 54 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया है भारत सरकार ने, क्योंकि डाटा लीक के वजह से जो है ऐसा किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि जो है ऐप के माध्यम से भारत के डाटा लीक हो रहे हैं। अगला है कि केंद्र सरकार ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण योजना को, पुलिस बलों के यानी कि उस पुलिस जो भी है उनको हमेशा आधुनिकीकरण करने के लिए इनकी योजना को 2025-26 तक यानी कि 5 वर्ष तक विस्तार किया है। इसकी शुरुआत 1969-70 में किया गया था, तो इसी को विस्तार किया गया 25-26 तक, जो कि 5 वर्ष के लिए। इसमें जो है उनका शस्त्र हो या फिर उन्हें आधुनिकीकरण करने के लिए इसका जो है स्कीम रखता है इसके तहत। अगला है कि प्रोजेक्ट सद्भावना, प्रोजेक्ट सद्भावना जो है वो इसका उद्देश्य है कि सचिवालय में जो भी पेंडिंग फाइल है उसे 1 वर्ष में निपटारा कर देना, और एक है प्रोजेक्ट आहरण, ध्यान रखिएगा दोनों, प्रोजेक्ट सद्भावना और दूसरा है प्रोजेक्ट आहरण। इसका उद्देश्य है कि कौशल सुधार करना और आपका इनोवेशन को बढ़ावा देना। तो ये दोनों प्रोजेक्ट जो है
वो असम से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट संभावना और प्रोजेक्ट आहरण। अगला है कि क्वाड क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक, क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। क्वाड में 4 देश आते हैं, भारत आता है, जापान आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है और यूएसए आता है। और ये चारों देशों का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो मालाबार अभ्यास के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसी क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों का जो चौथा बैठक हुआ है समूह का, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ है, ध्यान रखना है। अगला है कि मरु महोत्सव, ये पोखरण में आयोजित हुआ मरु महोत्सव जो कि जैसलमेर में है। जैसलमेर आप ध्यान पढ़े होंगे, पोखरण में अटल जी के शासनकाल में जो है यहीं पर परमाणु परीक्षण किया गया था। तो मरु महोत्सव बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा पोखरण जैसलमेर में आयोजित किया गया, ध्यान रखना है। अगला है कि बप्पी लहरी का निधन हो गया, ध्यान रखिएगा। और इनका संबंध है गायक से, काफी चर्चा में रहा। बप्पी लहरी का निधन हुआ और ये गायक हैं, खासकर बंगाल के थे, बंगाली गायक, ध्यान रखिएगा। अगर इनका संबंध पूछे किस तरह से तो पश्चिम बंगाल से है, ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल से। अगला है कि सीड योजना का संबंध, तो ये है गैर अधिसूचित या जो भी खानाबदोश हैं उनकी आजीविका को बेहतर करने के लिए उनको फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करना, फ्री जो है वो बहुत सारे सुविधा देने ताकि वो भी मुख्य धारा से जुड़ सके। तो ये योजना शुरू किया गया है सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार द्वारा, सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार के द्वारा सीड योजना लाया गया। काफी चर्चा में रहा कोरोना के बाद लस्सा बुखार जो है ये चर्चा में आया ब्रिटेन में। एक्चुअली वहां पे 3 लोगों की इससे मृत्यु हुआ था ब्रिटेन में लस्सा बुखार से। और ध्यान रखिएगा कि ये चूहों के द्वारा फैलने वाला बीमारी था, चूहों से फैलता है लस्सा बुखार। पहली बार नाइजीरिया में 1969 में देखा गया, 1969 में नाइजीरिया में पहली बार दिखा था। चूहा से फैलने वाला ये लस्सा बुखार है और अभी ये मामला ब्रिटेन में आया क्योंकि 3 लोगों की मौत हुई इससे। अगला है कि 21वां सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन भारत के अंदर, अपने भारत के अंदर जो है 21वां सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला है कि देविका नदी परियोजना, ये जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखिएगा, देविका नदी परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थापित हुआ और ये किस नदी पर, तो देविका नदी पर ही। अगला है कि नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला शहर इजराइल बना है, यानी कि हवाई क्षेत्र जो है वहां पे ड्रोन उड़ा सकता है, ऐसा जो है वो करने वाला आपका इजराइल बना, जिससे जो है वो आपका किसी भी चीज को जो है वो सुरक्षा कर सकता है, आपने जो है वो सुरक्षा करने के दृष्टि से जो है ऐसा ये अनुमति दिया है इजराइल सरकार ने। अगला है कि मेदराम यात्रा त्योहार, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, ध्यान रखिएगा, मेदराम यात्रा त्योहार, और ये तेलंगाना में आयोजित किया गया, वहां के आदिवासी समूहों के द्वारा किया गया है। और यह मेदराम यात्रा त्योहार जो है वो माघ के पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है, माघ पूर्णिमा को मेदराम यात्रा त्योहार का आयोजन तेलंगाना में किया गया। अगर भारत का सेकंड सबसे बड़ा है तो फर्स्ट कौन है, तो सबसे बड़ा जो है भारत का मेला जो है वो कुंभ मेला है, जो कि 4 स्थान पे लगता है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में लगता है आपका जो है वो, फिर नासिक में लगता है, उत्तराखंड में लगता है, मध्य प्रदेश में लगता है। तो ये 4 राज्यों में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। अगला है कि सौभाग्य योजना, जिसका संबंध हर घर बिजली कनेक्शन से है, और इसकी शुरुआत सौभाग्य योजना की 25 सितंबर 2017 को हुई थी, जिसका उद्देश्य था कि हर घर में बिजली कनेक्शन हो। इसमें पहला स्थान पे राजस्थान रहा है, ध्यान रखिएगा, दूसरा स्थान पे छत्तीसगढ़ और तीसरा पर उत्तर प्रदेश रहा है सौभाग्य योजना में। अगला है कि फ्रीडम कॉन्वे आंदोलन के कारण काफी चर्चा में रहा फ्रीडम कॉन्वे। एक्चुअली हुआ क्या कि कनाडा में जो भी ट्रक ड्राइवर थे उनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ था, तो उनको जो है वो ट्रक चलाने की अनुमति नहीं दी गई थी, जिसके वजह से वो लोगों ने रोड सड़क पर उतर आए थे और आंदोलन किए थे, जिसका नाम फ्रीडम कॉन्वे दिया गया था, यानी कि वैक्सीनेशन के लेकर जो है उन्होंने आवाज उठाई थी, सड़क पे आई थी। तो वही आंदोलन की वजह से 50 वर्ष में पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया है, कहां, तो कनाडा में। क्यों, तो फ्रीडम कॉन्वे आंदोलन के कारण, ध्यान रखिएगा। अगला है कि बजाज ऑटो के पूर्व अध्यक्ष राहुल बजाज का निधन हो गया।
2001 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लीजेंड भी दिया गया, ध्यान रखिएगा। 2017 में CII राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया है। तो इस तरह से इनका निधन हो गया। अगला है कि तुर्की का नया नाम हो गया तुर्कीय, ध्यान रखिएगा, तुर्की का नया नाम तुर्कीय हो गया और वहां के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन द्वारा किया गया, ध्यान रखना है, रेचप तैयप एर्दोगन द्वारा। अगला है काफी चर्चा में ऑपरेशन परिवर्तन, जो कि गांजे की खेती खत्म करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन लाया है आंध्र प्रदेश के जगत मोहन रेड्डी सरकार ने, ध्यान रखना है। अगला है कि फिनटेक ओपन हैकाथॉन लॉन्च किया, फिनटेक ओपन हैकाथॉन लॉन्च किया नीति आयोग, किसके सहयोग से? तो फोनपे के सहयोग से, ध्यान रखिएगा, नीति आयोग फोनपे के सहयोग से इसे लॉन्च किया गया है। फोनपे का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु के अंदर है, ध्यान रखना है आपको, जो कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए फिनटेक ओपन लॉन्च किया है नीति आयोग ने। अगला है कि वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है सिडबी ने, सिडबी द्वारा। क्यों? तो महिलाओं के आजीविका के अवसर देने हेतु, यानी कि महिलाओं को जो है आजीविका प्रदान करने के लिए वेस्ट टू वेल्थ कार्यक्रम लॉन्च किया है। कौन? तो सिडबी किया है। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ के अंदर है, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ किया है? तो सुंदरवन जिला पश्चिम बंगाल में किया गया है वेस्ट टू वेल्थ, किसके द्वारा? तो सिडबी के द्वारा। अगला है कि तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है। कौन? तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आपका तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा, जिसका मुख्यालय जेनेवा के अंदर है। WHO का मुख्यालय जेनेवा में है, ध्यान रखना है आपको। अगला है कि हमास को आतंकवादी समूह घोषित किया है ऑस्ट्रेलिया। हमास अभी जो है वो आपका ये देखते हैं कि हमेशा जो है मिस्र के ये है, और गाजा पट्टी वाला एरिया पीछे में हम बताए थे जिसको बंद किया था इजराइल ने, मिस्र ने, तो इस तरह से वहीं से संबंधित हमास जो कि हमेशा जो है चर्चा में रहते हैं आतंकवादी समूह, तो इसे ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा आतंकवादी समूह घोषित किया गया है हमास को। अगला है कि डार्कथॉन 2022 का आयोजन NCB नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा किया गया। डार्कथॉन 2022 नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा किया गया और इसके प्रधान अभी कौन है, प्रमुख कौन है? तो सत्य प्रकाश प्रधान, यानी कि NCB के प्रमुख कौन है? तो सत्य प्रकाश प्रधान है, ध्यान रखना है आपको। अगला है कि वाटर टैक्सी सेवा शुरू किया है कौन? तो मुंबई में किया गया, मुंबई में वाटर टैक्सी सेवा शुरू किया गया है। अगला है कि हवाई अभ्यास है कोप साउथ, ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है ये कोप साउथ, जो कि आपका ये USA और बांग्लादेश, यानी कि अमेरिका बांग्लादेश के साथ एक कोप साउथ किया, जो कि हवाई अभ्यास है। इसमें भारत नहीं है और भारत का पड़ोसी देश है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। अगला है कि एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG, यानी कि बायो से CNG बनाने के लिए जो है प्लांट स्थापित हुआ, कहाँ? इंदौर मध्य प्रदेश में, और इसका प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया है, ध्यान रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट है जो कि इंदौर में स्थापित हुआ है, और इसका उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस कौन बनी? तो दिल्ली पुलिस है, यानी कि स्मार्ट कार्ड अब जो है शस्त्र के लेकर जो है लाइसेंस रहेगा, स्मार्ट कार्ड आपका जो है छोटा, और वो आप जो है अपने पैकेट में लेके घूम सकते हैं। तो ऐसा करने वाला जो है पहला पुलिस दिल्ली पुलिस बना है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाने की घोषणा किया है बिहार सरकार। बिहार सरकार 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाने की घोषणा की, आखिर क्यों? तो ध्यान रखिएगा कि 15 फरवरी 1932 को तारापुर मुंगेर में नरसंहार हुआ था। तारापुर मुंगेर में जो है, मुंगेर जिला में ये नरसंहार हुआ था, उसमें बहुत लोगों की जाने गई थी, तो इसीलिए बिहार सरकार के द्वारा जो है इसे शहीद दिवस मनाने की घोषणा किया गया, ध्यान रखिएगा। अगला है कि इंडियन नेवी ने INS विशाखापत्तनम से, यानी कि भारतीय नौसेना ने INS विशाखापत्तनम से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया, ध्यान रखिएगा। ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किस पे किया? तो INS विशाखापत्तनम से किया। और लास्ट प्रश्न है
काफी महत्वपूर्ण है। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया जाएगा और इसका आयोजन हर 2 वर्ष पर एक बार होती है। 2020 में इसका आयोजन लखनऊ के अंदर किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आज हम लोग इस वीक के सारे प्रश्नों को देख लिए। तो आप सभी देखें और प्लीज अगर आप जो है वो नए हैं तो सब्सक्राइब करें और क्लास को शेयर करते रहें और पीछे के वीडियो अवश्य देखिए, उससे आपका तैयारी काफी बेहतर होगा। तो हम जो है वो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप सभी देखें और शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।